कहानी की शुरुआत में हम एक बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहां कोई कहता है लुओवी हम दोनों तो ब्रदर्स थे जो न जाने कितने लाइफ एंड डेथ फाइट्स को एक साथ लड़े थे, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे वो लुओवी कहता है क्या तुम्हें ये याद है जब ये मॉन्स्टर्स पहली बार उस स्ट्रेंज स्पेटल रिफ्ट से इस धरती पर आए थे, जिस वजह से चारों तरफ बस तबाही ही तबाही मच रही थी। जिसके बाद हम लोगों ने उन रिफ्ट्स को डंजन्स कहना शुरू कर दिया और जो भी उसके कांटेक्ट में आता था वो एक मिस्टीरियस पावर को गेन करता था जिसे हम क्लासेस कहते हैं। यहाँ तक कि हमने एक क्रॉप मेंबर टीम को भी क्रिएट किया उस डंजन्स को कॉन्कर करने के लिए, जहां हमने काउंटलेस डंजन्स को कॉन्कर भी किया। और इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुम अनकंट्रोलेबल हो गए हो। जो पावरफुल क्लास यूजर्स हैं वो एम्पायर की ऑर्डर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और तुमने तो यहाँ तक कि एसएसएस रैंक को भी सरपास कर दिया है जो एम्पायर के लिए एक ग्रेट डेंजर है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है उसे केवल रॉयल फैमिली ही पोजेस कर सकती है, जिस वजह से वो इस एम्पायर को स्टेबल रख सकती है। जिस पे वो पर्सन कहता है तो इसी वजह से तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स और कॉमरेड्स को ब्रूटली मार दिया। जिस पे लुओवी कहता है हाँ, एम्पायर के स्टेबिलिटी के लिए मुझे वो करना पड़ा। साथ ही वो उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वो पर्सन काफी हेवीली इंजर्ड हो जाता है। जिसके साथ ही लुओवी उस पर्सन से कहता है एक एसएसएस रैंक बैटल को लड़ने के बाद तुम्हारे पास अब रजिस्ट करने का भी स्ट्रेंथ नहीं बचा है और मैं तुम्हारे लिए एक इंटायर आर्मी को प्रिपेयर किया हूँ, तो ये तुम्हारे प्रति एक फाइनल रिस्पेक्ट समझना। वही इधर वो पर्सन सोचता है मैंने तुम्हें अपना भाई माना था लेकिन तुमने एम्पायर का झूठा एक्सक्यूज बता के मुझे और मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को मार दिया। तभी उसका सिस्टम उसे कहता है तुम्हारा हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड का जो एक्टिवेशन कंडीशन था वो पूरा हो चुका है। वहीं हम उसके उस हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि ये एक अल्टीमेट स्किल है जो किसी भी चीज को रिवर्स कर सकता है। जिसके साथ ही हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं जहां कुछ लड़कों ने एक लड़के को रस्सी से बांध के लटकाया होता है, जिसपे एक दूसरा लड़का उन सबसे कहता है रुको क्या तुम सब उसे मारना चाहते हो। जो सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है तो क्या हुआ अगर हम इसे मारना चाहते हैं तो ये अपने आप को दोबारा हील कर लेगा क्योंकि ये एक चेंटर जो है और ऊपर से वो तुम ही हो जो इसे ढूंढने में हम सबकी मदद किए हो, तो अगर ये मर भी जाता है तो इसके पीछे तुम्हारा ही फॉल्ट होगा। जिसपे वो लड़का कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम सबने मुझे ऐसा करने को कहा था। जो सुनकर वो लड़का उसे मारने जाता है लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे एक डंजन अपीयर होने लगता है, जो देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं। वहीं वो लड़का उस रस्सी से बंधे हुए लड़के को देखते हुए कहता है वो अभी भी वहाँ है। साथ ही वो उसके तरफ भागते हुए कहता है अभी सोचने का टाइम नहीं है, मुझे उसे जल्दी बचाना होगा। साथ ही वो उस रस्सी को खोलने लगता है तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़का उस लड़के को खींच के उस अटैक से बचा लेता है। साथ ही वो अपने किसी स्किल का यूज करता है जिसपे उसका सिस्टम उसे कहता है तुमने एक स्किल बेसिक हील का यूज किया है लेकिन जो टारगेट का एचपी है वो ऑलरेडी फुल है। वहीं ये देख के वो लड़का कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम अपने एनिमी को हील क्यों कर रहे हो। इधर वो लड़का अपने स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ हमें पता चलता है इस लड़के का नाम यूनची है जो एक चेंटर है। वहीं वो लड़का अपने आप को देखते हुए कहता है ये मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं है। नॉर्मली जब कोई डंजन्स को टच करता है तो वो एक सिस्टम से बाइंड हो जाता है और अपने क्लास को अवेक करता है, जो एक बार अवेक होने के बाद दोबारा अनचेंजेबल होता है। जिसके बाद वो अपने उस क्लास के एबिलिटी को यूज करके डंजन्स को चैलेंज करके अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन मैं एक वॉरियर जो कि अपने पिनेकल को रीच कर लिया था और जब मैं मरने वाला था तो सिस्टम की नोटिफिकेशन के हिसाब से वो मिरर स्किल वर्ल्ड एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से मेरा सोल इस मिरर वर्ल्ड में ट्रैप हो गया जब तक कि मैंने इस लड़के की आवाज को नहीं सुना जो कि चिल्ला रहा था। तो मैं इस लड़के के बॉडी में रिवाइव हुआ हूँ। मैं अभी खुश तो नहीं हो सकता लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए थैंक्स तो जरूर कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक ऐसा चांस दिया है जिससे कि मैं अपने रिवेंज को पूरा कर सकता हूँ। वही वो लड़का कहता है यूनची ये मॉन्स्टर्स लगातार अटैक कर रहे हैं तो मेरी हेल्प करो, मैं इन तीनों को संभाल सकता हूँ। इधर यूनची सोचता है ये बॉडी काफी ज्यादा वीक है जिस वजह से ये छोटे मॉन्स्टर्स भी मेरे लिए डील करना मुश्किल है। वही वो अपने स्किल्स को देखता है जो सभी हीलिंग स्किल्स होती हैं, जो देखकर वो कहता है जो चेंटर स्किल है वो सभी स्किल्स में सबसे नीचे क्लास का है जो केवल एक सपोर्ट बेस क्लास है और शायद इसी वजह से वो सभी लड़के इसे इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे। साथ ही वो उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए कहता है लेकिन मैं अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे बस कुछ ही देर के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा इससे डील करने के लिए। साथ ही वो अपने मिरर वर्ल्ड स्किल को देखते हुए कहता है ये हिडन स्किल मेरा आखिरी होप बचा है लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि इसे कैसे यूज करना है। क्या इसे यूज करने के लिए मेरा जो लेवल है वो अभी काफी नहीं है और या फिर मुझे एक एक्चुअल मिरर की जरूरत है इस स्किल को यूज करने के लिए। वहीं वो अपनी उस स्किल को कई तरीकों से यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है, जो देखकर वो लड़का कहता है तुम अपने उस स्ट्रेस स्किल के साथ टाइम बर्बाद करना बंद करो, मैं इन्हें और देर तक नहीं रोक सकता। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके अंदर से एक मॉडल फोल्ड ओवरलोड एलिट मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जो देखकर वो लड़का कहता है अब हम सब तो गए काम से, इस जैसे एलिट मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें किसी लेवल 10 की अवेकनर की जरूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ और भी ज्यादा ब्लास्ट होने लगता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे एलिट मॉन्स्टर्स जिनकी तादाद हजारों में होती है वो वहाँ अपीयर हो जाते हैं। इधर यूनची अपने स्किल को उस लड़के के ऊपर भी यूज करता है लेकिन वो दोबारा इसमें फेल हो जाता है। साथ ही उसका
उसका सिस्टम उसे कहता है तुम दूसरे के स्किल्स को रिवर्स नहीं कर सकते। जो देखकर वो लड़का कहता है तो क्या इसका मतलब मैं अपने खुद के स्किल्स को रिवर्स कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो अपने एक स्किल एंटेंगलिंग वाइन पे उस स्किल मिरर वर्ल्ड का यूज करके उस स्किल को रिवर्स करके क्योटिक थोन्स स्किल कर देता है, जिसे यूज करके वो उस पूरे एरिया में स्पाइन्स को क्रिएट कर देता है। तभी एक मॉन्स्टर उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक और मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जो देख के यूनची सोचता है तो इस स्किल का जो इफेक्ट है वो पूरी तरह उल्टा हो गया है। इमोबिलाइजेशन के जगह पे अब ये कंफ्यूजन हो गया है जो इन मॉन्स्टर के माइंड को कंफ्यूज कर रहा है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर्स रैंडमली अटैक कर रहे हैं। वही ये देख के यूनची स्माइल करते हुए कहता है ये स्किल मिरर वर्ल्ड रियली में एक एसएसएस रैंक हिडन स्किल कहलाने के लायक है। इसने एक इस जैसे यूजलेस स्किल को रिवर्स करके इस जैसा पावरफुल स्किल बना दिया। इसने न केवल इस स्किल को रिवर्स किया है बल्कि ये इसके ओवरऑल इफेक्ट को भी एनहांस कर दिया है। तो क्या होगा अगर मैं अपने सभी स्किल्स को रिवर्स कर दूं, जिसके साथ ही वो अपने एक और स्किल एम्पावर्ड स्ट्राइक को रिवर्स करके एक नई स्किल में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिक ब्लेड, जिसे यूज करने के लिए ये 40 माना पॉइंट को कंज्यूम करेगा। साथ ही ये हर 10 माना पॉइंट कंजप्शन पे 10% अटैक पावर को इंक्रीज कर देगा। जो देख के यूनची सोचता है बस इसी स्किल को एक्टिवेट करने के बाद मैं किसी भी स्किल को यूज करूं तो ये अटैक पावर को इंक्रीज करेगा। इस स्किल का जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है, तभी वो लेवल अप कर लेता है। जो देख के वो कहता है हर बार जब कोई लेवल अप करता है तो उसका माना पॉइंट फुली रिस्टोर हो जाता है। तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है अपने इस न्यू स्किल ट्रिक ब्लेड को यूज करने का। साथ ही वो अपने स्किल क्योटिक थॉर्न्स को एक्टिवेट कर देता है जो लगातार माना पॉइंट्स को कंज्यूम करने लगते हैं। साथ ही उसका ट्रिक ब्लेड का इफेक्ट हर माना कंजप्शन पे अटैक पावर को इंक्रीज करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसका अटैक पावर बढ़कर 120% हो गया होता है। जो देखकर वो कहता है मेरे लेवल 6 के स्टेटस और 120 माना पॉइंट की मदद से मैं थ्योरेटिकली 2.3x अटैक पावर को रीच कर सकता हूँ। तो मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इन लेवल 10 एलिट मॉन्स्टर्स को बेयरली हैंडल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लेवल 21 का मॉन्स्टर बैटलफील्ड चिमीरा अपीयर हो जाता है। जो देखकर यूनची कहता है एक लेवल 21 का हिडन बॉस, वो भी इस डंजन में। वहीं वो बैटलफील्ड चिमीरा यूनची के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर यूनची अपने क्योटिक थॉल से उसको बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। वहीं ये देख के वो लड़का यूनची के सामने आकर अपने शिल्ड को एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर यूनची को अपने पुराने कॉमरेड्स की याद आ जाती है, जो उससे कहता है मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि पहले ही किसी मॉन्स्टर पर चार्ज मत करो, लेकिन तुम मेरे बात को कभी नहीं सुनते। वहीं उस मॉन्स्टर के अटैक से उस लड़के का शिल्ड टूट जाता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। जो देखकर यूनची उसे हील करने लगता है। वहीं हम देखते हैं उस लड़के का नाम क्विंजी होता है, जो एक लेवल 6 का शिल्ड बैरियर होता है। इधर यूनची अपने स्किल को देखते हुए कहता है चेंटर्स हीलिंग स्किल्स रियली में पैथेटिक है। साथ ही वो उस लड़के क्विंजी से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई हीलिंग पोशंस है, जिसपे वो लड़का कहता है हाँ मेरे पास एक बोतल है जो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था। जिसपे यूनची उसे कहता है तो फिर तुम उसे पी लो। साथ ही वो उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इसका अभी कोई मैच नहीं हूँ, लेकिन उसके आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स लगभग मर ही गए हैं, तो ये मेरे लिए कुछ काम कर सकता है। साथ ही वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जिन्हें मारने के बाद वो दोबारा लेवल अप कर लेता है, जिस वजह से उसका माना पॉइंट दोबारा रिस्टोर हो जाता है। जो देखकर यूनची सोचता है मुझे इस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने अटैक पावर को एटलीस्ट 400% तक बूस्ट करना होगा, लेकिन स्ट्रिक ब्लेड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 सेकंड ही है। तो अगर मुझे उन गैप्स को फिलअप करना है तो मुझे किसी तरह लेवल 10 को रीच करना होगा। इधर वो लड़का क्विंजी ये देखकर सोचता है क्या ये यूनची सही में एक लेवल 5 का चेंटर ही है, या कोई चेंटर इस तरह फाइट भी करता है। वहीं हम यूनची को देखते हैं जिसका कि लेवल 12 हो गया होता है। साथ ही उसका ट्रिक ब्लेड का जो अटैक पावर होता है वो 510% हो गया होता है। जो देखकर यूनची कहता है ये मेरे लिए इनफ है इस मॉन्स्टर से डील करने के लिए। साथ ही वो एक पावरफुल अटैक करके उस मॉन्स्टर के कई टुकड़े कर देता है। जो देखकर क्विंजी कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, एक लेवल 5 का चेंटर अकेले ही इस न्यूली डंजन को क्लियर कर दिया। वहीं उस बॉस मॉन्स्टर को मारने की वजह से यूनची एक साथ ही 3 बार लेवल अप कर लेता है। तभी वो क्विंजी यूनची से कहता है यूनची क्या ये सही में तुम ही हो, लेकिन आखिर तुम सडनली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गए। जो देखकर यूनची कहता है क्वीन बिनबिन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। जो सुनकर क्विंजी कहता है आखिर तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का निकनेम कैसे जानते हो। जो सुनकर क्विंजी सोचता है ग्रेट ग्रैंडफादर ये एक्चुअली क्वीन बिनबिन का ग्रैंडसन है, उस लिटिल ब्रेड का ग्रैंडसन, लेकिन हम सब तो लुओवी के हाथों मारे गए थे। साथ ही वो क्विंजी से कहता है तो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर आखिर वो कैसे हैं, जिसपे क्विंजी उससे कहता है उनके बारे में बात करना बंद करो, अगर तुम मेरे बातों का जवाब देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलेट मत करो। वेल मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम क्यों मुझसे अपने ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहे थे। खैर अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि कल स्कूल मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो अगर हम लोग क्लास को स्किप किए तो हम लोग नोटिस कर लिए जाएंगे। इधर यूनची ये सुन के सोचता है मैं अभी अपने ट्रू आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता, अगर ये इस मैटर को और डीपली सोचेगा तो ये मेरे ऊपर शक करने लगेगा। द मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल शायद उससे मुझे कोई रिकॉर्ड मिल सकता है कि आखिर मेरे मरने के बाद क्या क्या हुआ है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी एक बस में जा रहे होते हैं, जहाँ यूनची देखते हुए कहता है ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ये दुनिया काफी ज्यादा चेंज हो गई है। इन सभी ने डंजन प्रोडक्ट्स का यूज करके पावर कैरेजेस को बनाया है और कई सारी ऐसी चीजें जिन्हें मैंने केवल पहले डंजन में ही देखा है और कई सारी ऐसी चीजें जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन
क्या ऐसा नहीं था कि हम केवल उन्हीं आइटम्स को बाहर ला सकते हैं जिसे किसी मॉन्स्टर ने ड्रॉप किया हो। इक्विपमेंट और स्किल्स जिन्हें हम इन्वेंटरी के थ्रू बाहर ला सकते हैं, जो डंजन के बाहर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। लेकिन जिन चीजों को हम इन्वेंटरी में डाल नहीं सकते वो डंजन के साथ ही डिसअपीयर हो जाती हैं। आखिर मेरे मरने के बाद क्या क्या चेंजेस हुई हैं, जिसके साथ ही हम उसके स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ कोई कहता है ये स्टैचू जो हम लोगों के पीछे खड़ा है वो इस किंगडम के सुप्रीम रूलर एम्परर लुओवी का है, जिसने पर्सनली एक प्रोफेशनल आर्मी को लीड करके उस टेरिफाइंग एसएसएस रैंक डंजन को खत्म किया, जिसमें उन्होंने हैवी कैजुअलिटीज का सफर किया। लेकिन वो उस टेरिफाइंग डंजन को कॉन्कर करने में कामयाब रहे। लेकिन उसी समय उन्होंने एक लॉन्ग प्लानेड रिबिलियन को एनकाउंटर किया, जिसका मास्टरमाइंड किंग का सबसे ट्रस्टेड आदमी युनची था। वो अनग्रेटफुल ट्रेटर जिसने किंग को धोखा देने के बाद एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन हमारे किंग ने उस सौर्य को ओवरकम किया और फाइनली हीरो डिंगकुन की हेल्प से उन्होंने उस रिबिलियन को पूरी तरह सरपास कर दिया। वहीं इधर युनची ये सुन के गुस्से से सोच रहा होता है तो उसने हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ा। वो हम थे जिन्होंने उस एसएसएस रैंक डंजन को क्लियर किया और उस कमीने लुओवी ने हमारे ऊपर एम्बुश किया था। और आखिर ये डिंगकुन कौन है? क्या वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी था? तभी वो लड़के जो इन दोनों को कल उस डंजन में छोड़ के भगाए थे वो इन दोनों से कहते हैं तो तुम दोनों अभी जिंदा हो, लेकिन आखिर तुम दोनों उस न्यूली फॉर्मेड डंजन से बाहर कैसे आए? जिसपे एक और लड़का कहता है ये कह रहे हैं कि वो डंजन क्लियर हो चुका है। एक न्यूली फॉर्मेड डंजन को इतनी जल्दी क्लियर करना, जरूर वहाँ आसपास कोई मास्टर होगा। ऐसा लगता है कि इनका जो लक है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। वहीं ये सुन के वो आसपास के स्टूडेंट्स कहते हैं इन्होंने एक न्यूली डंजन डिजास्टर को एनकाउंटर किया और इवन वहाँ से बच के वापस भी आ गए। इधर वो लड़का क्विंजी से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा लक काफी ज्यादा बढ़िया है जो तुम एक्चुअली वहाँ से जिंदा वापस आ गए, लेकिन तुम्हारे वजह से नियरली हम सब लोग कल उस डंजन में फंस जाते। तो आखिर तुम इसे कैसे सेटल करना चाहोगे? जिसपे क्विंजी उस लड़के से कहता है इसमें क्लियरली तुम्हारी ही फॉल्ट थी, तुम्हारे वजह से मैं और युनची कल मरने वाले थे। जो सुनकर वो लड़का क्विंजी के सर को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारे इस सर में कुछ हो गया है जो तुम्हें ये सिचुएशन समझ नहीं आ रहा? उस स्टैचू को देखो जिसमें तुम्हारे एंसेस्टर क्वीन बेनबेन कैसे उस हीरो के सामने झुके हैं और तुम उस टेरिटर क्वीन बेनबेन के डिसेंडेंट हो। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा साइड लेना चाहेगा? साथ ही वो वहाँ चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कहते हो, लेकिन आखिर तुम मेरे ही फेस के सामने मेरे एंसेस्टर की इंसल्ट कैसे कर सकते हो? तभी कोई उससे कहता है क्वीन जी तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं हमेशा फेयर शब्द ही कहता हूँ, तो मुझे तुम्हें एक बात कहने दो, तुम इसे इसके लिए माफी मांगो। जो देख के वो लड़का क्वीन जी से कहता है तो तुमने देख लिया, अगर मैं तुम्हें यहाँ मारू भी तो ये लोग बस मुझे चीयर ही करेंगे, क्योंकि कोई भी तुम जैसे किसी विक्सेस डॉग की मदद करना नहीं चाहेगा। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि मैं एक हीरो का डिसेंडेंट जो गलत नहीं हो सकता? तो मेरे एंसेस्टर के होनर के लिए मैं तुम्हें अभी वो इतना कहता ही है कि कोई उसके फेस पर लात मारता है, और हमें पता ही है कि ये और कोई नहीं बल्कि युनची ही होता है। जो उस लड़के से कहता है क्या हीरो के फैमिलीज के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने ब्रेड्स को डिसिप्लिन सिखा सके? वहीं ये देख के वो आसपास के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं क्या ये युनची है, लेकिन ये पूरी तरह एक डिफरेंट पर्सन लग रहा है, और ऊपर से इसने डोंगसू को हिट करने की हिम्मत की। क्या ये पागल हो गया है? और अभी इसने क्या कहा कि हीरो के फैमिली के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने ब्रेड्स को डिसिप्लिन सिखा सके? क्या ये कह के हीरो के फैमिलीज को भी इंसल्ट करना चाहता है? मुझे याद है कि ये बस लेवल 5 पे ही है जो इस पूरे क्लास में सबसे कमजोर है, लेकिन ये फिर भी डोंगसू को हिट करने की हिम्मत की। इधर डोंगसू युनची से कहता है तुम क्लियरली मेरा पंचिंग बैग हुआ करते थे, लेकिन आज तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। वेल ठीक है, मैं तुम दोनों को आज ही निपटा देता हूँ। जिसके साथ ही वो सब युनची के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन युनची एक एक करके उन सबको अच्छे से धोता है। वहीं ये देख के वो स्टूडेंट्स कहते हैं क्या तुमने देखा अभी क्या हुआ? ये सब ऐसे ही दोबारा नॉक हो गए। क्या डोंगसू सही में इतना ज्यादा कमजोर है? जो सुन के डोंगसू गुस्से से अपने रेज स्किल को यूज करते हुए कहता है आखिर तुम जैसा एक कमजोर सपोर्टर सडनली मुझसे स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया? जरूर ये एक लकी शॉट होगा। साथ ही वो एक फायर फोर्जेड हैमर से युनची के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। जो देख के युनची उसे कहता है तुम्हारे अटैक में काफी ज्यादा ओपनिंग है। साथ ही वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो डोंगसू वहीं पर नॉक हो जाता है। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है? वहीं ये देख के वो आसपास के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा फास्ट था, मैं इसके मूवमेंट को सही से देख भी नहीं पाया। क्या ये सही में लेवल 5 का चेंटर ही है? लेकिन आखिर ये किस एंगल से लेवल 5 का चेंटर दिख रहा है? तभी वो पर्सन उस टीचर से कहता है आखिर तुम अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हॉल के अंदर फाइट करना फॉरबिडन है? जिसपे वो टीचर युनची की तरफ बढ़ते हुए कहता है एक हीरो की इंसल्ट करना ये काफी नहीं था जो तुम एक हीरो की डिसेंडेंट की निंदा कर रहे हो। साथ ही वो अपने पास से एक वेपन को निकालता है जो देखकर युनची भी अपने इक्विपमेंट को यूज करके उसके वेपन को तबाह कर देता है। साथ ही वो उस टीचर से कहता है अभी जो हुआ उसके बारे में हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन क्या आपने अभी ये नहीं कहा कि आप हमेशा फेयरवेल को ही कहते हैं? लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप केवल डिंगसू की ही साइड स्टोरी ले रहे हैं। क्या आप उसके फैमिली से फेवर लेना चाहते हैं? मुझे नहीं लगा था कि आप इस जैसे पर्सन हैं। जिसपे वो टीचर कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? साथ ही वो सोचता है खैर मैं अभी अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, लेकिन इसने मेरे उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। आखिर ये इस जैसे इक्विपमेंट को कहाँ से पाया? क्या इसके पास भी कोई बैकिंग है? वहीं युनची अपने इक्विपमेंट
इक्विपमेंट को देखते हुए सोचता है ये इक्विपमेंट एक इपिक लेवल इक्विपमेंट है जिसे एक लेवल 21 का बॉस ड्रॉप किया है, तो इसके लिए एक लेवल 35 के पर्सन के अटैक को रोकना कुछ ज्यादा ही हो गया। साथ ही वो उस टीचर से कहता है खैर यदि आप हमें पनिशमेंट देना ही चाहते हैं तो हम दोनों को इस हाल से एक्सपेल कर दीजिए। जिसके साथ ही हम उन दोनों को देखते हैं जो उस हाल से बाहर आ गए होते हैं जहाँ यूनची सोचता है तो उस फाइट के बाद हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, यहाँ तक कि बेन बेन भी मारा गया। तभी वो क्विंजी से कहता है मेरी हिस्ट्रिकल नॉलेज उतनी ज्यादा खास नहीं है, तो क्या तुम मुझे हिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक डेट्स को बता सकते हो, खासकर उस हीरो डिंकुन के बारे में। जो सुन के क्विंजी कहता है खैर मुझे उसके बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मुझे जितना याद है उसके हिसाब से उस एसएसएस रैंक डंजन को क्लियर करने के बाद जब यूनची ने किंग लुओवी के साथ रिबिलियन किया तो उस समय हीरो डिंकुन ने उस डंजन में एक एम्बुसेस को सेट करके सपोर्ट प्रोवाइड किया था। हीरो डिंकुन हमेशा डंजन क्राइसिस को सॉल्व करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने आप को काफी हार्ड ट्रेन भी किया और किंग के द्वारा प्रमोट किए जाने के बाद उसने इस किंगडम के लिए कई सारे हाई लेवल डंजन्स को क्लियर किया। जिसपे यूनची उससे कहता है आखिर उस हीरो डिंकुन की स्टैचू ने जिस स्वॉर्ड को होल्ड किया है उसके बारे में क्या, जिसपे क्विंजी उससे बताता है वो द फ्लाइंग क्लाउड स्वॉर्ड। ऐसा कहा जाता है कि उसने इसी स्वॉर्ड का यूज करके उस टेरिटर यूनची को एग्जीक्यूट किया था, जो एक टॉप टायर इक्विपमेंट है। जो सुन के यूनची सोचता है न केवल मेरे अचीवमेंट और ग्लोरी को चुरा लिया गया बल्कि उसने मेरे स्वॉर्ड को भी ले लिया। ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले इस हीरो डिंकुन से ही शुरुआत करना पड़ेगा। जिसके साथ ही हम डिंग फैमिली के आउटसाइड कंपाउंड का सीन देखते हैं जहाँ कई सारे अवेकनर्स कहीं जा रहे होते हैं। वही हम यूनची को देखते हैं जो छुप के उन सबको देख रहा होता है और सोचता है इतना ज्यादा अलर्ट, क्या ये सब वंडर्स हैं जो स्काउटिंग स्किल्स को यूज कर सकते हैं। वही क्विंजी उससे कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पे कई सारे गार्ड्स हैं और अगर हम लोग किसी तरह अंदर चले भी गए तो जब डिंगसू आएगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इधर यूनची सोचता है मैं अभी उस हीरो डिंकुन को डायरेक्टली मारना चाहता हूँ, लेकिन क्विंजी के अकॉर्डिंग डिंकुन अपना पूरा समय एक हाई लेवल डंजन में स्पेंड करता है और मेरे पास्ट लाइफ के जैसा तुम किसी डंजन में ऐसे फ्रीली आ जा नहीं सकते। हाई लेवल डंजन्स को मिलिट्री गार्ड करती है जिसके अंदर जाने के लिए तुम्हें स्पेशल पास की जरूरत पड़ेगी, तो डिंकुन की फैमिली में जरूर वो पास होगा। साथ ही वो क्विंजी से कहता है क्या इनके लिए इतने सारे गार्ड्स को रखना नेसेसरी है, क्या डिंगसू डिंकुन का ही डिसेंडेंट नहीं है। जिसपे क्विंजी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, वो एक हीरो का ही डिसेंडेंट है जिसके पास उनका खुद का डंजन है, तो उस डंजन को गार्ड करने के लिए इन गार्ड्स का रहना तो नेसेसरी है। जो सुन के यूनची कहता है एक डंजन वो भी उनके घर में, जिसपे क्विंजी उसे बताता है लो लेवल डंजन्स को प्राइवेटली खरीदे और बेचे जा सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जिनके पास ना तो पावर है और ना ही इन्फ्लुएंस वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। डिंगसू अपने गार्ड्स के साथ जब चाहे तब उन मॉन्स्टर्स को मार के डेवलप कर सकता है, लेकिन हम ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हम केवल स्कूल डंजन प्रैक्टिस के दौरान ही मॉन्स्टर से फाइट करके अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। एक ऑर्डिनरी पर्सन जो स्कूल से ग्रेजुएट होता है उसका लेवल यूजुअली 50 या 20 होता है और स्कूल को छोड़ने के बाद कई लोग डंजन्स को एक्सेस भी नहीं कर पाते, जिस वजह से वो इसी लेवल पर स्टक रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो उन डंजन से रिलेटेड कुछ काम जैसे माइनर और नेशनल डंजन रेंजर जैसे काम करके वो अपने मिडिल एज में लो 30 को रीच कर लेते हैं और ये गार्ड्स जो डिंगसू के हाउस को गार्ड कर रहे हैं वो सब लेवल 30 के अराउंड है। और अगर तुम्हें किसी हाई लेवल को रीच करना है तो तुम्हें जनरली किसी आर्मी में या फिर किसी गिल्ड में स्कूल असाइनमेंट के थ्रू जाना होगा, जिसके बाद ही तुम किसी हाई लेवल डंजन में इंटर करके अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। जो सुन के यूनची सोचता है तो अगर मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है तो मेरे लिए वो पास जरूरी है। वही क्विंजी उससे कहता है तो हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि जो लेवल गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। नो मैटर कि तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो, तुम इन सभी गार्ड्स का मैच नहीं हो। जो सुन के यूनची सोचता है मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से उस हीरो डिंकुन को मारना तो दूर की बात है, मैं उस डंजन के अंदर भी नहीं जा सकता, तो उस सुप्रीम किंग लुओवी की तो बात ही छोड़ दो जो कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स के प्रोटेक्शन में होगा। खैर जो स्काउटिंग स्किल है उसे कोई भी लेवल 30 के आसपास का लर्न कर सकता है, जो जनरली स्मॉल एरिया स्किल है जो इस पूरे मेंशन को कवर करने के लिए इनफ नहीं है। और ऊपर से ये कोई लाइफ और डेथ डंजन नहीं है तो इसमें ज्यादातर गार्ड्स बस दिखावे के लिए ही होंगे, तो मेरा इस मेंशन के अंदर जाने के लिए ये इनफ है। अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के हाई लेवल डंजन स्काउटिंग स्किल्स को कंपेयर करूं तो ये मेरे लिए काफी रिलैक्स्ड है। वही क्विंजी उससे कहता है अगर हम लोग इसके अंदर चले भी गए तो इस प्राइवेट डंजन में हम लोग बिना कॉन्सिक्वेंसेस के मारे जाएंगे। जिस पर यूनची उससे कहता है क्या तुम अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, जिसमें क्विंजी उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं किसी गिल्ड या फिर किसी मिलिट्री में ज्वाइन हो पाऊंगा। जिसमें यूनची उससे कहता है एक बार अगर तुम गिल्ड में चले गए तो क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम चीजों को चेंज कर सकते हो। द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ टेरिटर क्वीन बिन बिन क्विंजी, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पर तुम अपने लाइफ को चेंज कर पाओगे। एक पर्सन अपने डेस्टिनी को केवल प्रेजेंट में ही चेंज कर सकता है, न कि ये सोचने में कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। तो ये डिसाइड करना तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो या फिर नहीं। साथ ही वो सोचता है क्वीन बिन बिन क्या तुम्हारा डिसेंडेंट तुम्हारे जैसा ही चॉइस करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो क्विंजी को लेकर डिंग फैमिली के कंपाउंड के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने सामने एक अंडरग्राउंड डंजन को देखते हैं जिसके अंदर वो एंटर कर जाते हैं। जहाँ यूनची कहता है इस डंजन का जो लेवल है वो थोड़ा हायर तो जरूर है लेकिन जो मॉन्स्टर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, लगता है डोंगसू की फैमिली इसे रेगुलरली क्लियर करती रहती है। साथ ही वो क्विंजी से कहता है यहाँ पे केवल 2 छोटे मॉब्स ही है तो तुम जाओ और उन्हें हैंडल करो। जो सुन के क्विंजी कहता है आखिर मैं इनसे फाइट
कैसे कर सकता हूँ, मैं इनसे नहीं जीत सकता। तभी वो दोनों मॉन्स्टर क्विंजी पे अटैक कर देते हैं, जिसे क्विंजी अपने सिर से ब्लॉक करता है, जो देख के यूनची सोचता है जैसा कि मुझे लगा था इसका टैलेंट एक्चुअली में काफी ज्यादा बढ़िया है, बस ऐसा है कि ये जल्दी पैनिक करने लगता है, जिस वजह से ये केवल डिफेंस ही करता है। लेकिन इसका सबकॉन्शियस जजमेंट काफी ज्यादा बढ़िया है और इसी वजह से ये हमेशा डिफेंड में रहता है, जिस वजह से ये ज्यादा एचपी भी लूज नहीं करता। जिसके साथ ही यूनची उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है क्वीन बेनमैन तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडसन स्ट्रॉन्गर बनने के लिए अपने पहले कदम को बढ़ा चुका है। वहीं उन मॉन्स्टर्स के मरने की वजह से क्वींजी लेवल अप कर लेता है, जो देख के यूनची कहता है जो एक्सपीरियंस है वो कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो अगर तुम इन दोनों को पीछे नहीं ढकेलते तो मेरे मारने के बावजूद भी तुम्हें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं पाते। साथ ही वो सोचता है लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो एक डिफेंडर होने के बावजूद भी काफी ज्यादा है। साथ ही वो क्वींजी से कहता है तुम अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कैसे एलोकेट करते हो, एक डिफेंडर यूजुअली अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को एजिलिटी में ऐड नहीं करता, जिसपे क्वींजी उससे कहता है स्पिरिट को छोड़ के मैं सभी एट्रीब्यूट्स को इक्वली डिवाइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो स्कूल में पार्टीज को ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। हर कोई ये नहीं चाहता कि वो एक डिफेंडर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। जो सुन के यूनची उससे कहता है तुम्हें अपने आगे के लिए सोचना चाहिए, जब तुम लेवल 60 पे अपने क्लास एडवांसमेंट प्रमोशन को करोगे तो तुम्हें एट्रीब्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक बेस्टियन फोर्ट्रेस के लिए 60 स्टेमिना और 90 डिफेंस की जरूरत पड़ती है उसके क्लास एडवांसमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को ऐसे ही रैंडमली यूज मत करो। जिसपे क्विंजी उससे कहता है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो 40 है, जो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में अचीव कर पाता है, तो आखिर में लेवल 60 के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, जो कि एक एस रैंक है। जिसपे यूनची उससे कहता है अब तुम एस रैंक के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो या फिर उससे भी बियॉन्ड। साथ ही वो सोचता है लेकिन मुझे अपने भी क्लास एडवांसमेंट के लिए प्लान करना होगा, क्योंकि अगर ये हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड नहीं होता तो मैं अपने इस सपोर्ट क्लास से कुछ भी नहीं कर पाता। वही हम उसके सिस्टम को देखते हैं जिसमें लिखा होता है तुमने 2 ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को किल किया है, जिस वजह से तुमने 2 शैडो सोल को ऑब्टेन किया है जो मिरर वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई है, जिस वजह से तुमने 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन किया है। जो देख के यूनची कहता है क्या मैं अपने मिरर वर्ल्ड को भी लेवल अप कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, जिन्हें मारने के बाद वो कहता है मेरा स्टेमिना लॉन्ग फाइट को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन इतनी फास्ट लेवल अप करना ये मेरे लिए काफी है। वही हम देखते हैं उसका लेवल 17 हो गया होता है। तभी उसका सिस्टम दोबारा उससे कहता है तुमने एलिट ज़ॉम्बी को किल किया है, जिस वजह से तुमने इसके शैडो ऑफ सोल को ऑब्टेन किया है, साथ ही 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट। वही ये देख के वो कहता है इन ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर को मारने के बाद मिरर वर्ल्ड मुझे एक्सपीरियंस दे रहा है। तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है, जिसके साथ ही वो एक जगह जाकर छुप जाता है। वहीं हम देखते हैं ये डिंग फैमिली के गार्ड्स होते हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर क्विंजी कहता है यहाँ पर अब बस कुछ ही मॉन्स्टर्स बच गए हैं, तो उन्हें मारना हमारे लिए काफी रिस्की हो सकता है। जो सुन के यूनची भी सोचता है ये बिल्कुल सही कह रहा है। साथ ही वो अपने मिरर वर्ल्ड को देखता है जिसका की एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 70% तक फुल हो गया होता है, जो देखकर वो कहता है 30% और इसको लेवल अप करने के लिए इवन ये अभी लेवल 1 पर ही इतने स्ट्रॉन्गर स्किल्स को रिवर्स कर रहा है, तो अगर ये लेवल अप कर लेता है तो इसकी जो पावर होगी वो अनइमेजिनेबल होगी। तो अगर मैं इस डंजन के बॉस को मार देता हूँ तो मैं डेफिनेटली लेवल 2 को रीच कर सकता हूँ, क्योंकि कोई और डंजन इस जैसे एक्सपीरियंस को नहीं देगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो दोनों डंजन बॉस के रूम में आगे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं डंजन बॉस को चैन का यूज करके लॉक किया गया होता है। जो देखकर क्विंजी कहता है एक डंजन बॉस को कंट्रोल करके उसे लंबे समय तक यूज करना मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। वही उस चैन को देखते हुए यूनची सोचता है ये चैन एक काफी हाई लेवल इक्विपमेंट है, साथ ही कई सारे गार्ड्स इस बॉस को सराउंड किए हुए हैं, तो अभी इस बॉस पर अटैक करना ये मेरे लिए मुश्किल हो सकता है और मेरे लेवल के हिसाब से मैं अभी इस बॉस को किल भी नहीं कर सकता, तो मुझे पहले इन गार्ड्स को निपटाना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो एक गार्ड को पकड़ के उससे कहता है मैं तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन को इंटरोगेट करूंगा, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे क्वेश्चंस का सही सही आंसर दो। जो सुनकर वो गार्ड डरते हुए कहता है तुम्हें जो पूछना है वो पूछो, मैं तुम्हें सही सही आंसर दूंगा, क्योंकि डिंग फैमिली हमें उतना ज्यादा भी पे नहीं करती कि इसके लिए हम लोग अपने लाइफ को वेस्ट करें। जिस पर यूनची उससे कहता है आखिर ये हीरो डंजन पास क्या है, जिस पर वो गार्ड उसे बताता है जो हीरो डंजन पास है उसे ओल्ड मास्टर ने अपने स्टडी के लिए क्रिएट किया है, जो एक टेम्पररी पैसेज के लिए यूज किया जाता है, जो अनरजिस्टर्ड होता है लेकिन बिना किसी इनसाइडर के हेल्प के तुम्हारे साथ पूछताछ किया जा सकता है। तभी यूनची उससे कहता है तुम अपने इन्वेंट्री को खाली करो। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो उस डंजन से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ यूनची उससे कहता है क्या तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारे पास बस ये एक चेंटर स्किल है। जिस पर वो गार्ड उससे कहता है जो डिंग फैमिली है वो डंजन के अच्छे ड्रॉप्स को रख लेती है और हम लोग बस स्क्रैप्स को ही पा पाते हैं। वही हम देखते हैं वो स्किल सनलाइट ब्लेसिंग होता है, जिसे ये रिवर्स करके मूनलाइट ब्लेसिंग कर देता है, जो हीलिंग स्किल्स को यूज करने के बाद ये अटैक पावर को 6% तक बढ़ा देगा। वही वो गार्ड यूनची से कहता है ये डिंग फैमिली का इनर रेजिडेंस है, जहाँ हम गार्ड बिना किसी बुलावे के नहीं जा सकते, क्योंकि डोंगसू के अलावा वहाँ जितने भी गार्ड्स है उनका लेवल 30+ है, वो भी टॉप डार्क गियर के साथ। जिस पर यूनची उससे कहता है तो जो पास होगा वो जरूर उस रेजिडेंस के अंदर होगा। जिस पर वो गार्ड कहता है हाँ लेकिन जो फैमिली हेड है वो इनर रेजिडेंस में ही है, जिनका लेवल 42 है, तो तुम डेफिनेटली उनसे हार जाओगे। ओल्ड मास्टर और थर्ड मास्टर के अलावा सभी लेवल 50 से नीचे है, लेकिन ओल्ड मास्टर और थर्ड मास्टर किसी बिजनेस से बाहर गए हुए हैं, तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डेंजरस होगा। तभी हम देखते हैं यूनची उस गार्ड को अनकॉन्शियस कर देता है, साथ ही वो
क्विंजी से कहता है तुम यहीं पर रुको, जिसके साथ ही हम दोबारा उस डंजन के अंदर उस बॉस के रूम को देखते हैं जहाँ की यूनची आ गया होता है, जो उस चेन को देखते हुए कहता है एक हाई लेवल चेन को यूज करके एक बॉस को कंट्रोल करना जिससे कि ये डंजन डिसअपियर ना हो। तो जो इन गार्ड्स का की पॉइंट है वो इस चेन लॉक मैकेनिज्म को गार्ड करना है। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए एक सेफ मेथड है, क्योंकि मेरे पिछले लाइफ में मैं इस लेवल के चेन्स को अनलॉक करना मास्टर किया था। साथ ही फैमिली हेड को बाहर बुलाने के लिए ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। वही हम डिंग फैमिली के इनर रेजिडेंस का सीन देखते हैं जहाँ डिंग फैमिली का सेकंड हेड डिंग हाओ और डिंग सू आ गए होते हैं, जहाँ डिंग फैमिली का सेकंड हेड डिंग हाओ किसी से कहता है मिस यूनसा डिंग फैमिली में आपका स्वागत है। साथ ही वो किसी को लात मारते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके सामने खड़े होने की। इधर हम क्विंजी को देखते हैं जो ये देख के काफी ज्यादा शौक होता है। तभी वहाँ यूनची आते हुए उससे कहता है डिंग फैमिली का हेड वापस आ गया है तो ये अभी अच्छा समय नहीं है मुझे वहाँ जाने का। साथ ही वो क्विंजी से कहता है क्या कुछ हुआ है, आखिर ये अजीब रिएक्शन कैसा है, जिस पर क्विंजी उससे कहता है ये पर्सन मेरा यंगेस्ट अंकल है। क्विनली जब यूनची ने किंग लुओवी के साथ रिबिलियन किया था तो उस समय इसकी फैमिली पूरी तरह तबाह कर दी गई थी, जिसके बाद क्वीन फैमिली को हर बार एम्पायर के मालिक को झेलना पड़ता है। और हीरो डिंकुन के सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस की वजह से हम लोगों ने जिन कठिनाइयों को झेला है वो बदतर से बदतर है, जिस वजह से आखिर में हम लोगों को डिंग फैमिली का सर्वेंट बनने पर मजबूर कर दिया गया। क्वीन फैमिली के सर्वाइवल के लिए हमें डिंग फैमिली के मालिक को झेलना पड़ता है। मेरे फादर और मेरे अंकल इन चीजों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट में मेरे फादर मैडमैन बन गए और मेरे अंकल ने अपने सेंस को पूरी तरह खोकर डिंग फैमिली के डॉग बन गए। जो सुन के यूनची कहता है मैं इनर रेजिडेंस के अंदर जा रहा हूँ, जिस पर क्विंजी उससे कहता है डिंगसू और उसके फादर इनर रेजिडेंस के अंदर ही है, और साथ ही डिंगसू के फादर का जो लेवल है वो 42 है। अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हम लोग डेफिनेटली मारे जाएंगे। जिस पर यूनची उससे कहता है इस एरा में जहाँ डंजन्स को कंट्रोल किया जा रहा है तो अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर के लिए कोई भी होप नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें तुम करने के लिए हेजिटेट करोगे या उसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम उसे कभी भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें चेंज करने के लिए तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ये चॉइस तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो या फिर नहीं। जिस पर क्विंजी उससे कहता है लेकिन ये एक ग्रेट फैमिली है जिसका पावर पूरे वर्ल्ड वाइड में है, तो क्या हम लोग इसे रियली में फाइट कर सकते हैं। जिस पे यूनची उससे कहता है मैं जिससे फाइट करने वाला हूँ वो न केवल एक फैमिली है बल्कि ये पूरा एम्पायर है। वही हम इनर रेजिडेंस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ डिंग फैमिली का सेकंड हैंड किसी से कहता है आखिर उस डंजन लॉर्ड ने अपने आप को उस रेजिस्टेंस से कैसे छुड़ाया, जो सुनकर मिस यूनसा उससे कहती है ऐसा लगता है कि आज कुछ गड़बड़ हो गई है तो हम लोग दोबारा किसी दिन विजिट करते हैं। जिस पे वो फैमिली हेड कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरा ओल्डर ब्रदर इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेगा। एक मेयर डंजन आपसे इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है। आपके आने की खबर सुन के मेरे फादर और थर्ड ब्रदर भी वापस आने के लिए चल दिए हैं। साथ ही हमने ग्रैंडपा से भी कांटेक्ट कर लिया है जो आपसे मिलने के लिए काफी उतावले है। वही हम यूनची को देखते हैं जो कि छुपके इनकी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ वो उस लड़की को देखते हुए कहता है ये पर्सन इसके ट्रीटमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसका स्टेटस काफी ज्यादा हाई है, साथ ही इसका जो सरनेम है वो यून है, बिल्कुल मेरे ही जैसा। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन मुझे अभी उस हंटर पास के लिए फोकस करना चाहिए। इधर हम डिंग फैमिली के कंपाउंड का सीन देखते हैं जहाँ डिंग फैमिली का फर्स्ट लॉर्ड डिंग ई जो कि लेवल 42 पे होता है वो उस डंजन से बाहर निकलते हुए कहता है हमने फाइनली उस डंजन लॉर्ड को सप्रेस कर लिया, लेकिन उस डंजन लॉर्ड को जानबूझकर रिलीज किया गया था, तो हमें जल्दी ढूंढना होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है जो इतने बड़े रिस्क को लिया है। ये केवल एक हाई ग्रेड इक्विपमेंट के लिए नहीं है। साथ ही वो इस पूरे इनर रेजिडेंस को सराउंड करने को कहता है। इधर हम यूनची को देखते हैं जो कि इनर रेजिडेंस के अंदर आ गया होता है जहाँ वो उस हंटर पास को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलता। तभी वो कुछ हाई लेवल स्किल बुक्स को देखता है, जिसके साथ ही हम दोबारा कंपाउंड का सीन देखते हैं जहाँ इतने सारे गार्ड्स को देख के क्विंजी कहता है आखिर ये सभी गार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या इन्होंने हमें ढूंढ लिया, ये काफी ज्यादा रिस्की है अगर हम पकड़े गए तो। साथ ही वो अपने फादर और अंकल के बारे में सोचने लगता है और कहता है क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो कम से कम मैं अपने आप को तो बचा सकता हूँ। लेकिन तभी वो आवाज करके उन गार्ड्स को अपने तरफ भगाने लगता है और कहता है यूनची मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जा रहा हूँ, तब तक तुम अपने काम को कर लो। वही इधर यूनची भी उस इनर रेजिडेंस से बाहर जाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुमने अपने इमोशंस को ओवरकम करके फाइट बैक करना शुरू कर दिया है। साथ ही वो उस गार्ड से कहता है मेरे पास वो चेन और सभी स्किल्स बुक है, तो क्या तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे वो ले लो। साथ ही वो एक और स्किल को रिवर्स करता है जो कि एक्सेलरेटिंग ऑरा होता है, जिसे यूज करने के बाद ही अपने 30 मीटर के रेडियस में अपने टीममेट्स के स्पीड को 30% तक इंक्रीज कर देगा। वहीं वो फर्स्ट फैमिली हेड उन गार्ड से कहता है स्क्वाड 2 और 3 जल्दी जाओ और डंजन प्रोटेक्शन के लिए सपोर्ट करो, क्योंकि ये भाग नहीं रहा, ये डंजन की तरफ जा रहा है। इधर यूनची भी सोचता है उस डंजन लॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने एक बड़े बैटल को लड़ा होगा, जिस वजह से उस डंजन लॉर्ड का जो हेल्थ होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, तो यही मेरे लिए सही समय है उस डंजन लॉर्ड को मार के अपने हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड को डेवलप करने का। इधर हम इनर रेजिडेंस का सीन देखते हैं जहाँ वो मिस यूनसा थर्ड हेड से कहती है बाहर कुछ ज्यादा ही शोर मच रही है, अंकल क्या आप सही में यहाँ रुक क्या हमें कंपनी देना चाहते हैं। जिस पर वो थर्ड फैमिली हेड कहता है यह केवल एक छोटा सा चोर है जिसे कि मेरा एल्डर ब्रदर इजिली हैंडल कर लेगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ यूनची भागते हुए कहता है हर बार जब कोई लेवल अप करता है तो उसे 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है, और अभी तक मुझे जितने भी एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं उनमें से मैं हाफ को तो अपने एजिलिटी में ऐड कर दिया हूँ, और ऊपर
से मेरे इस एक्सेलरेशन स्किल की वजह से लेवल 30 के नीचे का कोई भी मेरा स्पीड का मैच नहीं है। तभी वो डंजन लॉर्ड को देखता है जिसे की सील्स का यूज करके सरप्राइज किया गया होता है, जो देख के युनची कहता है इस ओवरलोड को सील्स का यूज करके लॉक किया गया है। क्या इन्हें डर लग रहा है कि कोई इसे हार्म कर देगा? ऐसा लगता है कि ये अपने वीकेस्ट स्टेट पर है, तो मुझे अपने पावर को मैक्सिमम लिमिट पर फोकस करके इस बॉस को एक बार में ही मारना होगा। वहीं युनची को देख के वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी युनची के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देख के युनची भी अपने क्योटिक थॉर्न्स का यूज करके उनके स्टेटस को डिस्टर्ब करने लगता है, जो देखकर वो कहते हैं आखिर इसके पास इस जैसा स्किल कैसे हो सकता है, ये हमारे स्टेटस को एबनॉर्मल कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसके स्किल से कोई हिट हो जाता है, जिस वजह से वो कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है और अपने ही गार्ड्स के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर युनची कहता है ये मेरे लिए एक सही मौका है इस बॉस को मारने के लिए। तभी वहाँ वो सेकंड हेड आ जाता है जो डायरेक्टली युनची के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर युनची उस चैन को निकालते हुए कहता है खैर मेरा अभी जो लेवल है वो उतना ज्यादा हाई नहीं है, जिस वजह से मैं इस इक्विपमेंट के स्टेटस को गेन नहीं कर सकता, लेकिन इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो एक लेवल 60 है, तो ये इसके अटैक को रोकने के लिए काफी है। वही मैं इसके अटैक के इम्पैक्ट फोर्स का यूज करके सील बैरियर को ब्रेक कर सकता हूँ। साथ ही वो सेकंड हेड से कहता है मुझे एक राइड देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, तो मैं इस ओवरलोड के एक्सपीरियंस को खुद रख लेता हूँ, जिसके साथ ही वो एक पावरफुल अटैक करके उस डंजन लॉर्ड को मार देता है, जिस वजह से वो फिर से एक बार में ही 3 बार लेवल अप कर लेता है। साथ ही उसका हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड भी लेवल अप करके लेवल 2 पर हो जाता है। वही ये देख के वो सेकंड हेड गुस्से से कहता है तुम कमीने, तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। साथ ही वो सभी उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी युनची अपने मिरर वर्ल्ड के लेवल 2 को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ प्रेजेंट तो रहता है लेकिन वो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। तो देख के वो कहता है क्या ये वर्ल्ड इस हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड के अंदर है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।